बकरीद के दूसरे दिन स्वीडन में कुरान को जला दिया गया, जिसके बाद पूरे फ्रांस में दंगे भड़क गए। आनन फानन में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कुरान को लेकर मस्जिद पहुंचे। यहां पर तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने वेस्टर्न कंट्रीज को धमकी दे डाली, जिसके बाद 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बड़ी बैठक जारी है। और अब पूरी वीडियो विस्तार से देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। बकरीद के दूसरे ही दिन स्वीडन में एक व्यक्ति ने कुरान को जला दिया, क्योंकि स्वीडन की सरकार और स्वीडन की कोर्ट ने यह मान्यता दे दी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी भी धार्मिक किताब को जला सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर पुलिस के सामने ही एक व्यक्ति ने ईद के दूसरे दिन कुरान की एक कॉपी को जला दिया। और सबसे हैरानगी वाली बात यह थी कि 36 देशों का संगठन नाटो ने भी इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा है। इसकी निंदा करने के बजाय इसको नॉट इलीगल करा दिया, जिसके बाद 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने इमरजेंसी में इस पर बैठक बुलाई और स्वीडन में जो कुरान को जलाया गया इस पर वो बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान ने वेस्टर्न कंट्रीज को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि कुरान हमारे लिए एक पवित्र किताब है, धार्मिक किताब है, इसका जलाया जाना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि आप वेस्टर्न कंट्रीज को सबक सिखाएंगे। और वही आनन फानन में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कुरान को अपने हाथों में लेकर रशिया की एक मस्जिद में पहुंच गए और उन्होंने बयान दिया कि कुरान को रशिया में हम धार्मिक किताब मानते हैं, इसे पवित्र किताब मानते हैं, कुरान एक होली बुक है और वेस्टर्न कंट्रीज में इसका जलाया जाना वो लोग क्राइम नहीं समझते, लेकिन रशिया में कुरान का जलाया जाना क्राइम है। जो भी इस क्राइम को करेगा उसे सजा दी जाएगी। और बात यही नहीं रुकी दोस्तों, बात यह है कि चाइना ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री माओ निंग ने भी इस पर खतरनाक बयान दिया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि स्वीडन में जो कुरान को जलाया गया संवैधानिक कहकर यह कोई संवैधानिक काम नहीं है, बल्कि यह कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि यह एक वाहियात काम है, यह एक इस्लामोफोबिक काम है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी के नाम पर आप कभी भी कुरान को नहीं जला सकते हैं। और स्वीडन के लिए सबसे खतरनाक खबर तो यह है कि अरब कंट्रीज में अब स्वीडन में बनाई जा रही प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब स्वीडन को बर्बाद करने से कोई रोक नहीं सकेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या कुरान को जलाने वाले देश पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाएगा? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि इस पर सबसे बड़े संगठन की प्रतिक्रिया आ गई, वो है तालिबान की। अफगानिस्तान में तालिबान शासित राज्य की सरकार ने स्वीडन में जलाई गई कुरान पर अपनी कड़ी निंदा जताई है। तालिबान ने, अफगानिस्तान की सरकार यानी तालिबान ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि स्वीडन में जो कुरान को जलाया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नाटो सहित और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सबको चेतावनी देते हुए कहा कि वो इन ऐसी हरकतों को रोके, ऐसे रेडिकल कामों को रोके जिसकी वजह से 2 अरब मुसलमान आहत होते हैं, उनके मन को दुखी पहुंचती है। और आपको पता होगा कि तालिबान एक सरफरी कौम है, वो कब क्या करे किसी को कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि तालिबान अपनी फौज या अपने जिहादी उतार दे स्वीडन में और एक तरफ स्वीडन का बहिष्कार हो जाए और दूसरी तरफ स्वीडन पर हमला हो जाए। आप सोच नहीं सकते कि वो तबाही का मंजर क्या होगा, क्योंकि 57 मुस्लिम देशों का संगठन इस वक्त भी चर्चा कर रहा है कि स्वीडन को क्या सजा देनी चाहिए, स्वीडन पर क्या एक्शन लेनी चाहिए। अगर वो स्वीडन के सामानों का बहिष्कार करते हैं तो 57 मुस्लिम देश स्वीडन के सामानों का बहिष्कार कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर तालिबान अपनी फौज उतार देती है या फिर अपने जिहादी वहां पर भेज देती है, आप जानते हैं कि अगर तालिबान वहां घुसी तो वहां का क्या हाल होगा। तो स्वीडन पूरी तरीके से उस आग में जल जाएगा जिस आग में उन्होंने कुरान को जलाने की साजिश की थी। दूसरी तरफ एक बार जहां पर कुरान को जलाया गया उसी दूसरे ही दिन फ्रांस में दंगे भड़क उठे। अल्लाह अकबर के नारे को रिकॉर्ड किया गया, जहां पर अल्लाह अकबर के नारे के साथ कुछ जगहों पर आग लगा गई। सोशल मीडिया में काफी तस्वीरें वायरल है। इसका स्वीडन में जलाए गए कुरान से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति है पॉल गोल्डिंग जो कहता है कि मुसलमानों को जो इमिग्रेशन के नाम पर फ्रांस में ढुकाया गया उसकी वजह से फ्रांस जल रहा है, आज मुसलमानों की वजह से फ्रांस जल रहा है। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये जानकर कि फ्रांस में
फ्रांस की पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उस मुस्लिम युवक, उस मुस्लिम बच्चे ने एक सिस्टम को तोड़ दिया। उन्होंने ट्रैफिक लाइन को तोड़ दिया, समझ रहे ना। यानी एक छोटी सी गलती थी उस बच्चे की और उस पर फ्रांस की पुलिस ने उसकी जान ले ली। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देना कोई आम बात है, कोई किसी बच्चे से गलती हो सकती है। वह एक मुसलमान बच्चा था जिसने सिग्नल तोड़ दिया, जिसकी वजह से फ्रांस की पुलिस ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से फ्रांस के पब्लिक भड़क गई। फ्रांस का मुसलमान नहीं भड़क गए, दंगा फ्रांस का मुसलमान नहीं कर रहा है, बल्कि फ्रांस के वो पब्लिक कर रही है जो डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं। एक तरफ कई सारे फोटो सोशल मीडिया में वायरल करके बताया जा रहा है कि देखो ये यहाँ पर मुसलमान सामान लूट रहा है, सामान लूट रहा है। अरे भैया, उस तस्वीर में क्या कोई आपको मुसलमान दिख रहा है? इस तस्वीर में भी दावा किया गया कि पूरे फ्रांस को जलाकर राख कर दिया गया। कोई मुसलमान ये काम नहीं कर रहा है। अभी तक किसी के मरने की खबर भी नहीं है और जितनी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई है उसमें किसी में भी किसी भी मुस्लिम का चेहरा नहीं दिखता है, बल्कि वो फ्रांस के ही लोग हैं। हाँ, एक बात है कि फ्रांस में रहने वाले एक मुस्लिम ने यह जरूर कहा है कि हम एक मुसलमान हैं, हम एक मुस्लिम कौम हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। जो भी हमें मारने की कोशिश करेगा हम उसे जान से मार देंगे, क्योंकि कुरान में लिखा है कि बदला लो, अगर कोई आपको मारने की कोशिश करे आप भी बदले में उसे मार सकते हो। अरे इसको ये लोग रेडिकल कह रहे हैं। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि अगर कोई आपकी जान लेने की कोशिश करता है, अगर आप खुद की बचाव के लिए उसकी जान ले लेते हैं तो ये जायज़ है। अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन का जान ले लेना जायज़ है, इसमें कोई बात नहीं। अगर कुरान में वाकई में हेट्रेड बातें लिखी है, अगर कुरान को वाकई में जलाया जाना चाहिए क्योंकि कुरान गलत किताब है, तो फिर मैं सवाल करता हूं फ्रांस के लोगों से जो लोग हेट्रेड फैला रहे हैं कि फ्रांस में ही रहने वाले एक मशहूर फुटबॉलर की बीवी जॉर्डन ओजुना ने इस्लाम क्यों कबूल किया। एक तरफ फ्रांस में दंगा मच रहा है, मुसलमानों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, दूसरी तरफ स्वीडन में कुरान को जलाया जा रहा है, और तीसरी तरफ फ्रांस के ही एक मशहूर फुटबॉलर की बीवी जॉर्डन ओजुना इस्लाम कबूल कर लेती हैं, जबकि ये मॉडल है, ये एक्टिंग करती है, ये मॉडल है भाई। अयाश वाली दुनिया को छोड़कर कौन मुसलमान बनना चाहेगा? लेकिन जॉर्डन ओजुना ने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने इस्लाम पर काफ़ी रिसर्च की है। यह सब कुरान का जलाया जाना, यह सब कुछ करने के बाद इन्होंने इस्लाम पर रिसर्च किया। इन्होंने पाया कि इस्लाम और कुरान दुनिया के सबसे पवित्र किताब है, पवित्र धर्म है, और इससे खूबसूरत धर्म, इससे खूबसूरत किताब कोई हो ही नहीं सकती है, जिसकी वजह से जॉर्डन ओजुना ने मॉडलिंग की दुनिया को लात मारकर इस्लाम धर्म को कबूल किया और आज वह एक मुसलमान है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बात करें जहां तक हमारे देश के 25 करोड़ मुसलमानों की बात है, तो देखिए हमारे देश के 25 करोड़ मुसलमान इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि वो स्वीडन को सबक सिखा सके, क्योंकि उन्होंने अब तक अपना कोई नेता नहीं चुना। हालांकि ओवैसी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगर 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब को अपने नेता मान लेते, उनको वोट करते, अगर सरकारें हमारी हिस्सेदारी होती तो हम लोग स्वीडन पर सीधा अटैक कर सकते थे या फिर स्वीडन को सबक सिखा सकते थे। लेकिन इस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हिंदू बहुल सरकार है, वो स्वीडन को कुछ नहीं कहेंगे। तो देश के 25 करोड़ मुसलमान 25 करोड़ होने के बावजूद भी एकदम बेकार है यूजली से। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, वो एक काम यह है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए पर मैं आपको आइडिया देता हूं, आप स्वीडन के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। आप लोग स्पॉटिफाई ऐप यूज करते हैं जो कि आपको दिखता होगा, आप वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, हटा दो, उसका बहिष्कार करो। आप सब वोल्वो बस खरीदते होंगे या चढ़ते होंगे, वोल्वो बस अगर खरीदा गई तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, पर जो मुस्लिम ऑनर जिनका दुकान है वो वोल्वो कंपनी का बस ना खरीदे, क्योंकि वो वोल्वो कंपनी वो स्वीडन से बिलोंग करती है। और जो भी प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रही है जो स्वीडन से बिलोंग करती है, जिसका बहिष्कार ऑलरेडी अरब देशों में शुरू हो चुके हैं, आप भी उनका बहिष्कार करें। और हर हाल में आप दुआ करें कि OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन कोई कड़ा कदम उठाए। अगर सिर्फ बहिष्कार ही किया जाएगा तो भी स्वीडन पूरी तरीके से बर्बाद होने के लिए काफ़ी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरे भारत के कोने कोने में पहुँचाएं, ताकि हमारे देश के मुसलमान कम से कम स्वीडन के प्रोडक्ट को यूज़ बिल्कुल भी ना करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना होगा, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखना होगा कि कुरान के जलाए जाने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में था कि बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकात। मैं हूं मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।